क्लास 7 एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। नाउ सो चिल्ड्रंस, आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की जरूरत नीड क्यों होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि फूड इज नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मेनी पर्पसेस। अब फर्स्ट क्या हो सकता है उसमें से, मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ। अब जो फूड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है, राइट। फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट्स सच एज रनिंग, वॉकिंग, रेजिंग आवर आर्म, राइट। फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी। अब जो हमारी बॉडी होती है उसका कोई डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है, उसमें हेल्प करता है ना। और हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, हमें एनर्जी देता है जिससे कि हम चल पाए, है ना, दौड़ पाए, अपनी कोई भी एक्टिविटी कर पाए। फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन। अब हमें फाइट करने के लिए रेडी रखता है किसी भी डिजीज से, है ना, किसी भी बीमारी से, और हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। अब आपने सेप्रोट्रॉफ और ये पढ़ा था पैरासाइट, राइट। ये कौन होते हैं, इनको आप कैसे डिफरेंस करोगे। पैरासाइट फीड्स ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो पैरासाइट होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, राइट। लेकिन दूसरी तरफ जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं वो डेड डीकेइंग पर फीड करते हैं, है ना। जो मरे हुए जीव होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो उस पर उनको फीड करते हैं, है ना, उन्हें खाते हैं। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, है ना। जैसे कि वो किसी दूसरे पेड़ की दूसरे प्लांट की उस पर लगे हुए होते हैं, है ना। उनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और जिनसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं अपना, उस प्लांट को क्या कहते हैं, होस्ट। दे डू नॉट फीड ऑन, अब जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं वो दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड नहीं करते, उन्हें नहीं खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप लीव्स में स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं, उसे कैसे टेस्ट करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। हम उस पे आयोडीन का टेस्ट करते हैं, है ना। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीव बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। अब जब उसको बॉईल किया जाता है अल्कोहल में क्लोरोफिल को, यानी जो लीव्स होती हैं उस पे क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन पिगमेंट की वजह से। क्यों, एंड देन जब आप उसको बॉईल करोगे तो जो पत्तियां होती हैं उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें बताया गया है कि आप फिर उसमें 2 ड्रॉप डालोगे, देन पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, 2 ड्रॉप वो डालने के बाद इट्स कलर चेंज, उसका कलर चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू में। ठीक है, इंडिकेट द प्रेजेंट। अब जब वो ब्लू हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है सिंथेसाइज का, फूड सिंथेसाइज का, वो कैसे होता है। जो लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल होता है ना। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है। The leaves use carbon dioxide and water to make food in presence of sunlight. अब जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और उसकी हेल्प से वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का प्रोसेस चलता है, ठीक है, फूड सिंथेसाइज करते हैं। आप इसको एक इक्वेशन के रूप में भी यहाँ पे आपने पढ़ा था बुक में, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में और लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, एंड देन वो क्या रिलीज करती हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हमें उनसे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट इज show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of फूड। अब हमें
स्केच के हेल्प से ये बताना है कि प्लांट्स किस तरह से अल्टीमेट सोर्स है हमारे फूड का। तो आप इस तरीके से बच्चों दिखा सकते हो, जो हमारा प्रोड्यूसर होता है यानी कि प्लांट्स, जैसे आप मानो ये ग्रास है ना, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, है ना। अब ये जो ग्रास है ये बड़ी होती है, इसे कौन खाता है, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं यानी कि ग्रास हॉपर, जैसे टिड्डे हो गए, ठीक है, वो खाते हैं। और फिर इन्हीं टिड्डों को कौन खाता है, फ्रॉग, ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। फिर उसके बाद इन फ्रॉग्स को कौन खाते हैं, स्नेक, राइट। ये एक दूसरे पर डिपेंड है ना, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये हमने पढ़ा था, है ना, हेटरोट्रॉफ्स जिन्हें कहा जाता है। तो अब ये जो स्नेक्स हैं ये फ्रॉग्स को खाते हैं। अब जो स्नेक्स है वो क्या है, टर्टियरी कंज्यूमर, राइट। अब इन स्नेक्स को ये जो हॉक्स होते हैं ये खाते हैं, ये हमारे कौन होते हैं, फाइनल कंज्यूमर। अब इन हॉक्स को जब ये मर जाते हैं या जो भी होता है, तो आपने पढ़ा था कि जो डेड डीकेइंग प्लांट्स होते हैं वो बनते हैं मतलब कि जो, जैसे कोई जानवर मर गया, कुछ मर गया, तो उसमें वो करते हैं, वो अ, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, है ना, जिसमें से क्या था, जैसे ये फंगाई है, राइट, ये हमारे कौन हो गए, डिकम्पोजर, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है बच्चों फिर ये चलता ही रहता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं यानी जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टीमेट सोर्स होते हैं हमारे फूड का, ठीक है। जो फिर जिनको अब जैसे ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, तो ये डिपेंड एक दूसरे पे, राइट। fill in the blanks. फर्स्ट है green plants are called dash since they synthesize their own food. अब जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है द फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। अब जो अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जो स्टोर करते हैं वो कैसे करते हैं, स्टार्च के रूप में, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टार्च। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। अब जो लीव्स में पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, वो क्या करता है, सोल एनर्जी जो लाइट होती है सन की उसको कैप्चर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है तो प्लांट्स क्या लेते हैं, टेक इन मतलब लेना, वो अपने सराउंडिंग से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। क्या होता है ये, कसकटा, राइट। अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो कौन से प्लांट है जिनका जो न्यूट्रिशन का जो मोड है, अपना खाना बनाने का जो जिनसे मतलब दोनों तरीकों से, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कौन होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, राइट। फिर है, यानी वो ग्रीन होते हैं, है ना, तो उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। और दूसरा वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, है ना, आपने पढ़ा था उसमें, जैसे कि पिक्चर। फिर उसके बाद है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। अब जो पोर्स होते हैं लीव्स में वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, वो कौन सी वो होती है, स्टोमेटा, राइट। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो अमर बेल थी वो किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का, है ना, दूसरे प्लांट पे डिपेंड है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। अब कौन सा प्लांट है जो
इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर और फीड करता है, उसे खाता है, वो है पिचर प्लांट, राइट। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। अब इन्हें हमें मैच करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में होता है? लीफ में। नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है? बैक्टीरिया से, है ना। अमरबेल, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि अमरबेल इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट, हम इसे पैरासाइट से मैच करेंगे। देन एनिमल्स कौन होते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, इट मींस वो क्या हुए? हेटेरोट्रॉफ। उसके बाद इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट किससे होगा? पिचर प्लांट से, ठीक है। पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, राइट। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। अब यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? फॉल्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं, वो टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन रिलीज नहीं करते, ठीक है। प्लांट्स विच synthesize their food themselves are called saprotroph? No, इसमें भी हम false लगाएंगे। The product of photosynthesis is not a protein. अब जो photosynthesis के प्रोडक्ट होते हैं उसमें प्रोटीन नहीं होता है, राइट। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उनको प्रोटीन कैसे मिलता है? प्रोटीन होता है नाइट्रोजन से मिलता है उनको, है ना। तो और वो उनको कैसे मिलता है? बैक्टीरिया से, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया, तो हम यहाँ पे ट्रू लगाएंगे। फिर है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एयर से लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो कैसे लेते हैं वो? कौन से पार्ट से लेते हैं? स्टोमेटा से। जैसे कि आपने पढ़ा था कि उसमें जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पे, है ना, तो वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। अब जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, किससे? अपनी लीव से, राइट। Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? अब इनके एडवांटेज क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल यानी जो फसलें होती हैं इनकी, ये लार्ज ग्रीन हाउसेस में ही क्यों उनको ग्रो करते हैं? अब इसका रीजन क्या है कि fruit because it protect crop from external climatic condition and to provide suitable temperature for the growth of crops। अब ये इसलिए करा जाता है ताकि वो उन फसलों को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि अब बच्चों आपको पता है कि कई तरह की आपदाएं आ जाती हैं, है ना, क्लाइमेट कंडीशन जो होती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, कोई तूफान आ गया, तो उसमें फसलें काफी खराब हो जाती हैं। तो इस वजह से ये रीजन है कि वो लार्ज ग्रीन हाउसेस में वो करते हैं। फिर और उसको प्रोवाइड करते हैं क्या? एक अच्छा खासा टेम्परेचर। अब जो फसलें होती हैं बच्चों उनके लिए कितनी मात्रा में क्या चीज होनी चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, है ना, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं जो उसमें हेल्प करती हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि वो क्लाइमेट कंडीशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनसे हेल्प करते हैं डिजीज से, राइट, और प्रोटेक्ट करते हैं फसलों को किससे? विंड एंड रोडेंट्स। विंड यानी तेज हवाएं जो आंधी तूफान आते हैं उनसे, और रोडेंट्स यानी कि जैसे रोडेंट्स होते हैं वो एनिमल्स जो फसलों को जैसे खराब कर डालते हैं ना कुतर के, जैसे चूहा या फिर गिलहरी इस तरह के, तो ये उनसे भी उनको फायदा होता है, ठीक है, वो नहीं कर पाते। Now let's do some extra questions of this chapter. First one is name the components of food. अब food के components क्या होते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, राइट। नेक्स्ट है व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? जिस लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे,
जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स आर नोन एज स्टोमेटा। नेक्स्ट है नेम द पिगमेंट विच मेक्स लीव्स ग्रीन। अब पत्तियों में ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है, वो होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या फंक्शन करता है, क्या काम होता है उसका। उसका काम होता है कि सनलाइट यानी सूरज की जो किरणें हैं, जो रोशनी है, जो उसकी लाइट है, उसको कैप्चर कर सके। इट कैप्चर्स एनर्जी ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है नेम द यूनिट विच मेक्स द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन सी यूनिट से ही हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडीज बनती है। उन्हें हमने पढ़ा था ना, सेल्स होते हैं, है ना। कुछ तो ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, राइट। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब जो सेल होते हैं उसके मेन पार्ट्स आपने पढ़े थे, वो क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट है विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या यूज करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड होता है उनका, वो है ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका नाम क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड। नेक्स्ट है व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, किस रीजन से खाते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें वो अपनी नाइट्रोजन की जो नीड है, मतलब अब जैसे कि हमने पढ़ा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। अब कुछ ऑर्गेनिज्म तो उन्हें अपनी सराउंडिंग से मिल जाते हैं प्लांट्स को, लेकिन कुछ के लिए, कुछ ऐसे भी थे ना इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को, है ना, अपने अंदर ट्रैप करके। तो वो अपनी, उनका रीजन ये है कि उनको उनसे क्या मिलता है, नाइट्रोजन। उसकी जो नाइट्रोजन की नीड है वो फुलफिल होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन से रॉ मटेरियल होते हैं प्लांट के, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं तभी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग CO2। CO2 यानी कि आप इसको यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट है वाटर हेटरोट्रॉफ्स। अब हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो जो कि दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर नोन एज हेटरोट्रॉफ। व्हाट डू यू मीन बाय सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब ये कौन से होते हैं जो कि डेड डीकेइंग मैटर पर अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं किसी डेड एंड डीकेइंग मैटर पे फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए, इज नोन एज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है नेम टू प्लांट्स दैट हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबियम बैक्टीरिया। अब बच्चों आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का पढ़ा था बुक में कि जो इनका रिलेशन है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो किन प्लांट से होता है, जो कि जैसे कि पल्सेस हो गई, है ना, मूंग हो गई, दाल हो, और ये बीन्स हो गई, इस तरह की, जैसे चना हो गया, इस तरह, क्योंकि वो उनके ऑलरेडी जो बैक्टीरिया जो है वो उनकी रूट्स में होता है ना, और एक दूसरे को वो उनको ये इनको शेल्टर और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और जो प्लांट्स होते हैं वो इसको क्या देते हैं, खाना देते हैं और शेल्टर देते हैं, है ना। तो ये इनका क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो इसमें आप पीज और मूंग का एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, गिवन एग्जाम्पल। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, और इसका एग्जाम्पल कौन सा था, पिचर प्लांट, है ना। तो द प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट, जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, फॉर फीडिंग आर कॉल्ड, खाने के लिए, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट।
नेक्स्ट इज व्हाट आर पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे से अपना खाना लेते हैं, है ना, किसी दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। एंड फिर है उसके बाद व्हाट इज होस्ट। अब होस्ट कौन होते हैं? जो उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं, खाना देते हैं, उन्हें होस्ट कहते हैं, है ना। तो हम इसमें लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट जो दूसरे प्लांट को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना जो न्यूट्रिशन है, जो खाना है, वो देते हैं, उन्हें होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंगाई। अब फंगाई के क्या इफेक्ट हैं, मतलब जो बुरे इफेक्ट है वो क्या है? जैसे दे कॉज डिजीज इन क्रॉप्स एंड एनिमल्स। अब ये जो फंगाई है वो क्रॉप्स में क्रॉप्स को डिजीज करती है ना, उसको खराब करती है, एनिमल्स में भी लगती है। दे स्पॉइल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको भी स्पॉइल करती है। और जो लेदर के आइटम्स होते हैं, है ना, क्लोथ्स हो गए, शूज हो गए, बैग्स हो गए, उनको भी, उनमें भी लग जाती है, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन लिचन्स। अब लिचन में बच्चों हमें सिम्बायोटिक रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो एल्गे होता है और जो फंगस होता है वो एक दूसरे को शेल्टर और खाना प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो वो उनका सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो यहाँ पे है इन लिचन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। लिचन्स क्या है? अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है। एंड एल्गे लिव टुगेदर विद फंगस। अब जो एल्गे है वो किसके संग रहता है? फंगस के संग। अब फंगस प्रोवाइड करता है किसको? एल्गे को शेल्टर, वाटर और मिनरल, ठीक है, टू द एल्गे। इन रिटर्न बदले में एल्गे प्रोवाइड करता है उसको फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। अब एल्गे ग्रीन होता है ना, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो अपना खाना खुद बनाता है, तो वो फंगस को दे देता है। और फंगस उसको क्या देता है? शेल्टर देता है, वाटर और मिनरल देता है, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? अब आप न्यूट्रिशन से क्या समझते हो? न्यूट्रिशन एक मोड है ना, अपना फूड टेक करने का, अपना फूड लेने का और उसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करने का, राइट। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। What are fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season called? अब जो बच्चों रेनी सीजन होता है जब, तो हमने पढ़ा था कि फ्लफी अम्ब्रेला जैसे पैचेस हो जाते हैं, है ना, लकड़ी पे या फिर कहीं पे भी, किसी पत्थर पे, या बहुत ही ज्यादा जो मतलब वेट एंड ह्यूमिड उसमें होता है, तो उनको कहते क्या है? जो वो पैचेस हो जाते हैं उन्हें कहते हैं फंगाई। These organisms are called fungi. Name one plant that traps and feeds on insects. अब उस एक प्लांट का नाम बताना है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उन्हें खाता है। वो कौन सा होता है? पिचर प्लांट। हाउ कैन सेल्स बी सीन? अब जो सेल्स होते हैं उन्हें आप कैसे देख सकते हो? थ्रू द माइक्रोस्कोप ओनली। तो हम यहाँ लिखेंगे इट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.